औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई सिपा सलार? ऐ दस तो तेन दसना पैने। हाँ तो जिन जान पाकिस्तान जी, मैंने जिक्र किया था कि मोहम्मद अली साहब की लाजवाल दास्तान इश्क की, मोहब्बत की। मोहम्मद अली साहब शुरू ही से ज़ेबा जी को पसंद करते थे और ज़ेबा जी उन दिनों में, क्योंकि मोहम्मद अली साहब भी इंडस्ट्री में थे, वो भी इंडस्ट्री में थी, वहीद मुराद साहब भी इंडस्ट्री में थे और भुट्टो साहब से उनका, क्योंकि भुट्टो साहब आते जाते थे स्टूडियो बारी मलक के पास जब वो वज़ीर दाखिला थे, तो उन दिनों में कोई इतने, तो आपको पता मीडिया को इतना चौकस नहीं था, इतना तेज़ नहीं था। वो फ़ोन करके आ जाते थे और मलक बारी साहब उनके बड़े गुड फ्रेंड थे। जिन जान पाकिस्तान जी, इसी दौरान क्योंकि ज़ेबा जी ने कोई नजायज़ काम नहीं किया स्टूडियो में, कोई उनकी बैड रेपुटेशन नहीं, जो जिसकी है मैं उसकी आपको बताऊंगा। तो ज़ेबा जी की बैड रेपुटेशन नहीं, क्योंकि हालांकि उन्होंने अटेम्प्ट की वहीद मुराद से शादी की, बेपनाह मोहब्बत थी और शादी के चक्कर में भागने लगे थे दोनों। इंग्लैंड जा रहे थे, कराची एयरपोर्ट पे ज़ेबा बेगम पहुंच चुकी थी, वहीद मुराद साहब ने जाना था। उनके ससुर को पता चल गया, उन्होंने उनके वालिद को फ़ोन किया मुराद साहब को कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी बेटी, वो भी बासर आदमी थे वहीद मुराद के ससुर, वो उन्होंने वहीद को उसी वक्त घर से निकलने लगा तो उन्होंने कहा नहीं भाई कहाँ जा रहे हो, मैं शूटिंग है तो ज़रा शूटिंग पे जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कोई शूटिंग नहीं, इधर लाओ अपना ये बैग पकड़ाओ इधर मुझे। वो कोई टैची केस था, उसमें उनका पासपोर्ट भी था, पासपोर्ट निकाला और उसे कहा जाओ। अब वो एयरपोर्ट पे गए और सारा निज़ाम ज़ेबा जी से, ज़ेबा जी के साथ उनकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जो लाहौर से गई हुई थी सिर्फ और सिर्फ इनको सी ऑफ करने, मैं उसका नाम आगे बताऊंगा। वो भी फिल्म इंडस्ट्री से हैं, तो वो साथ में थी। वो जब वहीद मुराद साहब ने उनको कहा कि मैं इस तरह से ये प्रॉब्लम है और मेरे वाले साहब ने मेरा पासपोर्ट ले लिया, तो ज़ेबा जी ने कहा ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा फिर वहीद अगर तुमने मेरे साथ शादी करनी है तो मुझे बताओ, इस तरह से मेरे साथ मत करो। वो बैठ के उनकी बातचीत हुई, वहीद मुराद साहब ने उनसे कहा कि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि प्यार तो उनको भी था वहीद मुराद साहब को, और ज़ेबा जी ऐसे थे कि उनसे प्यार किया जाए। इतनी खूबसूरत औरत फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं आई, उनका एक अपना ही मासूमियत और एक अपना ही फेस था, अल्लाह ने उनको एक अपनी खूबसूरती दी हुई थी। तो वो जिन जान पाकिस्तान जी इस तरह से ये वापस जब आए लाहौर, तो ज़ेबा जी एक फिल्म की शूटिंग थी, लाला सुधीर साहब को पता चला, लाला सुधीर साहब भी बड़े आशिक थे, लाला सुधीर साहब ने अटेम्प्ट की उनसे रेप की, एक मेकअप नहीं ड्रेस रूम में लाला जी ज़बरदस्ती घुस गए। ज़ेबा जी ने कहा ये ऐसा नहीं हो सकता, अगर लाला जी आपने अगर कुछ, ठीक है आप मुझसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मैं आपको अच्छी लगती हूँ तो मुझसे शादी कर लें। फिर इस बात से ज़ेबा जी की और लाला सुधीर की शादी हुई और उसके बाद क्योंकि मोहम्मद अली साहब पीछे हैं, वो ये सब देख रहे हैं और कोशिश नहीं कर रहे कि मैं कैसे ज़ेबा से कहूँ, क्योंकि उनको पता था वहीद मुराद से प्यार करती है। उसके फौरन बाद ही ये वाक़या हो गया लाला सुधीर वाला, लाला सुधीर ने शादी कर ली, मोहम्मद अली साहब ने अपने ज़हन से निकाल दिया। जाहिर है उन्होंने फिर किसी की बीवी पे तो नहीं ना बंदा ये नज़र रख सकता कि ये इसे अब मैं शादी करूँगा, तो मोहम्मद अली साहब ने अपने ज़हन में से ये बात निकाल दी कि अब तो नहीं। जिन जान जी वक़्त गुजरता रहा, कोई थोड़ा अरसा गुजरा तो लाला जी की और ज़ेबा जी की आपस में गड़बड़ हुई। लाला जी ने, ज़ेबा जी ने तलाक मांगी, उन्होंने दे दी तलाक। और तलाक के बाद फिर ऐसा इत्तफाक हुआ
कि वो जो एक उनकी दोस्त थी, मोहम्मद अली साहब ने उनको अपनी बहन बनाया हुआ था। वो भी फिल्मों में काम करती थी, सीमा जी। सीमा जी जो कि मौला जट में दानी बनी है, वो सीमा जी उन दिनों में मोहम्मद अली साहब की वालदा के रोल किया करती थी। काफ़ी फिल्मों में उन्होंने किया। मोहम्मद अली साहब बहुत मोहब्बत करते थे। मोहम्मद अली साहब को ये पता था कि ज़ेबा और सीमा आपस में बहनें बनी हुई। वो फिर बात की उन्होंने सीमा जी से। सीमा जी ने कहा अच्छा मैं ज़ेबा से बात करता हूँ। उसने ज़ेबा जी से बात की। जब ज़ेबा जी से बात की तो ज़ेबा जी ने ये सुना जब कि मेरे साथ मोहम्मद अली साहब शादी करना चाहते हैं, तो शादी के लिए तो वो इनकार नहीं करती थी, क्योंकि शादी करना ही तो एक वैसे बुरी औरत नहीं थी। वो ये अरेंज हुआ। उसमें कौन कौन शरीक हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो जो निकाह हुआ था, वो निकाह हुआ था मोहम्मद अली साहब के घर में। मोहम्मद अली साहब के घर में निकाह हुआ। वहाँ संतोष कुमार साहब, दर्पण साहब, सबिया जी, नैयर सुल्ताना, यास्मीन खान साहबा, यास्मीन शौकत रिजवी साहबा, फिर उसके बाद नूरजहां जी, फिर उसके बाद इंडस्ट्री में ये जो लोग थे उनकी, नदीम साहब, ये सारे लोग निकाह में शिरकत की इन्होंने। वहाँ से मोहम्मद अली साहब की शादी का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि पहले भी मोहम्मद अली साहब उनसे लव करते थे, मोहब्बत करते थे। फिर मोहम्मद अली साहब ने उन सब के सामने अपनी इजहार मोहब्बत किया कि मैं आज से नहीं, मैं तो शुरू ही से ज़ेबा जी से मोहब्बत करता था, और क्योंकि इनका इंटरेस्ट वहीद में था तो मैंने इसलिए कोई अटेम्प्ट नहीं की, अच्छा नहीं लगता। वहाँ फिर मोहम्मद अली साहब ने सबको बताया कि मैंने कितना मोहब्बत, कितना प्यार और कितना इश्क किया है ज़ेबा जी से। उसके बाद भी आप यकीन जाने मोहम्मद अली साहब ने पूरी मोहब्बत की ज़ेबा जी से। ज़ेबा जी की हर ख्वाहिश पूरी की ज़ेबा जी की। वो तो एक कुदरती बात थी कि ज़ेबा जी के नसीबों में बच्चा नहीं था, ना ही मोहम्मद अली साहब के नसीबों में बच्चा था। और वैसे भी उसके बाद ज़ेबा जी ने जैसी खिदमत की है ना, जैसी उन्होंने खिदमत की है मोहम्मद अली साहब की बीमारी के आलम में, अल्लाह मान अल्लाह फीस, बहुत कम औरतें ऐसी खिदमत करती है अपने खामदों की। वो ज़ेबा जी ने यहाँ दुनिया में जन्नत का समझ लें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर सजदा होता तो मेरे बाद में औरतों को हुक्म देता अपने खामदों को करो। तो ये इनकी लाजवाल दास्तान थी मोहम्मद अली साहब की। मोहम्मद अली साहब ने बेशुमार फिल्मों में काम किया, फिर ज़ेबा जी के साथ भी किया शादी के बाद। पहली फिल्म थी उनकी जैसे जानते नहीं। तो ये सिलसिला जो था ये मोहम्मद अली साहब का था, और मैं मोहम्मद अली साहब के हाईलाइट वाक़यात जो हैं वो भी आपको सुनाऊंगा, और जो मैंने देखा तो नहीं हुआ लेकिन मैंने सुने हुए हैं। किन से? आगा तालिब साहब से। आगा तालिब साहब की वो भी उनकी शादी में शामिल थे। जिनजान पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। ओए गोली क्यों चलाई हूँ? ऐ दस जिनजान पाकिस्तान जी, ट्रंप आ रहा है, इमरान खान आ रहा है। हमने आपको बोला था, आपको याद होगा, याद है ना आपको कि हमने कहा था 25 तारीख को इमरान खान आएगा, 25 जनवरी को। इंशाल्लाह 25 नहीं, थोड़े दिन आगे, थोड़े दिन पीछे, क्योंकि आगे ही होंगे। इन्होंने आपको देख लिया, क्योंकि ये देख रहे हैं कि ट्रंप आने के बाद क्या हुक्म सादर करता है। तो वो तो उसने नहीं, उसने थोड़ी कहना इनको, ये लगड़ बगड़ों को कहेगा। वो पेंटागन वाले को कहेगा फोन करो उसे, रजीम चेंज करो, 1 सेकंड में हो जाएगा। जो बाइडन ने नहीं करवाया। तो ये तो पावर होती है अमेरिकन सदर में। नाले वैसे भी वो बड़ा तांसु किस्म का सदर बन के आ रहा है, पेंटागन के मुखालफत की बावजूद वो जीत के आ रहा है। तो क्योंकि ट्रंप को लोग पसंद करते हैं, जैसे मैं भी उसे पसंद करता हूँ।
जो बाइडन उसके मुकाबले में समझ ले जीरो है और ट्रंप हीरो है। अल्लाह ताला इमरान खान की मुश्किलों को आसानियों में बदले, अल्लाह ताला इमरान खान को रिहाई दिलाए और इन चोरों डाकुओं को इनके अंजाम तक पहुंचाए। जिन जान पाकिस्तान जिंदाबाद, जिन जान पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। जिन जान पाकिस्तान जी।